हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने बिटकॉइन का नाम सुना ही होगा। तो कई लोगों के मन में बिटकॉइन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक गलतफहमी है। आज इस वीडियो में बिटकॉइन के 5 मिथ्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी बिटकॉइन के बारे में जो भी गलतफहमी है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला मिथ है बिटकॉइन इज अ करेंसी। देखो दोस्तों, बिटकॉइन भी एक करेंसी है, बट वो एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। मतलब हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे रुपी जैसा अपने पॉकेट में नहीं रख सकते। वो एक डिजिटल करेंसी है, मतलब हम इसे पेटीएम जैसा ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। इसका आविष्कार सतोशी नाम के एक आदमी या ग्रुप ने किया था। बिटकॉइन करेंसी यूज कैसे होने लगी? जैसे कि पुराने जमाने में ट्रांजैक्शन चीजों के बदले चीजें देना पड़ता था, फिर ये प्रोसेस चेंज हो गई और ट्रांजैक्शन के लिए फिर कॉइन और नोट यूज करने लगे। अभी लोग ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड या पेटीएम जैसे ऑनलाइन वॉलेट यूज करते हैं। तो वैसे ही इंटरनेट में ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन का यूज होता है और ये ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। अगली मिथ है यू हैव टू बाय अ होल बिटकॉइन, मतलब आपको एक पूरा का पूरा बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। देखो दोस्तों, लोगों के मन में ये भी एक मिथ है कि मतलब आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो पूरा का पूरा खरीदना पड़ेगा। एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 13 लाख के करीब है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपको एक पूरा खरीदना पड़ेगा। देखो, बिटकॉइन को हम स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है सतोशी और एक बिटकॉइन लगभग ए नंबर के बराबर होता है। जैसे इंडिया में 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, वैसे ही 10 करोड़ सतोशी मिलकर एक बिटकॉइन होता है। आप एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल तक तोड़ सकते हो। 0.001 बिटकॉइन खरीदी कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदी नहीं करना पड़ेगा। अगली मिथ है बिटकॉइन इज एनोनिमस। बिटकॉइन एनोनिमस करेंसी कहकर बोला जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि बिटकॉइन का एक एड्रेस है किसका, वो आप पता कर नहीं सकते। अभी मेरे पास ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कहाँ से गया कहाँ से आया वो उस पर कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी के लिए अवेलेबल है, उसकी एक क्लीन अकाउंट शीट मिलती है। बिटकॉइन की कंप्लीट हिस्ट्री होती है और किसने किसको कब कितने बिटकॉइन भेजे वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। अगली मिथ है बिटकॉइन वॉज हैक, मतलब बिटकॉइन को हैक किया गया है। देखो दोस्त, इस बात में इतनी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को प्रोसेस रहता है वो प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स और क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसी प्रोसेस यूज की जाती है। इसमें एक ब्लॉकचेन रहता है, उसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूज किए जाते हैं बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन सॉल्व करने के लिए, तभी जाके एक ट्रांजैक्शन कंफर्म हो सके। अगर कोई हैकर को बिटकॉइन हैक करना रहेगा तो उसे ये सारे प्रोसेस रिवर्स करने पड़ेंगे। इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तब बिटकॉइन को हैक करना मुश्किल है। और बिटकॉइन को हैक करना इतना इजी रहता तो अभी सारी कंपनी बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। और दोस्तों, लास्ट मिथ है बिटकॉइन इज अ ओनली क्रिप्टो करेंसी, मतलब बिटकॉइन जैसी केवल एक ही क्रिप्टो करेंसी है। तो ये भी बिल्कुल सच नहीं। बिटकॉइन के अलावा और भी कई क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि रिपल, लाइटकॉइन, डैश। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है और जो रिपल है वो वर्ल्ड की पहली सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है और उसे लीगल टेंडर भी मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन के बारे में आपकी जो भी गलतफहमी है वो दूर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।